यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। और ब्रेक से पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन दिया था आपको और आपको बोला था उसका आंसर आप निकाल के दो। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, दैट पर्सन विल गेट द गिफ्ट ऑफ 100 रुपीज। तो ऑफलाइन में भी एक का आंसर आ चुका है और एक का आंसर ऑनलाइन में भी आ चुका है। सही आंसर जो पहला आया है उसको गिफ्ट मिलेगा। चलिए अपन पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा एग्जेम्प्ट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो सब लोग एक बार क्वेश्चन पे आ जाइए। आप लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा है उस पे आ जाइए। सब लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन पे आ जाइए। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले सैलरी दे रखी है और वो सैलरी कहां, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी भाई? तो सीधी सी बात है, सैलरी जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है कि शी रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ द 30,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड। अगर वो टैक्सेबल है तो वहां पे आप टी लिखेंगे उस लाइन में, और अगर एग्जेम्प्ट है तो आप ई लिख लेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 4 दोस्तों से गिफ्ट में 30-30 हजार मिला, तो ये मनी मिला, दोस्तों से मिला है, तो मैं बोलूं टोटल 1,20,000 हो गया। और एक बार लिमिट को छोड़ दो, क्योंकि लिमिट अपन मनी 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 एग्रीगेट करेंगे। तो ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? टैक्सेबल। तो वहां लिख लो टी, टी लिखो। उसके बाद शी रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ गोल्ड चेन वर्थ 20,000 फ्रॉम हर फादर्स फ्रेंड। एक बात बताओ, देखो लिमिट 50 की बाद में देख लेंगे, बट उसके पापा के दोस्त से 20,000 की गोल्ड चेन मिली, तो वो ये मूवेबल एसेट में आती है। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल, डिजिटल एसेट में आ रहा है, तो टैक्सेबल। तो यहां टी लिख लो, लिमिट बाद में देखेंगे। शी रिसीव्ड द BMW कार 40 लाख का मिला, क्या ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? मैंने आपको बोला था कि मूवेबल असेट में सिर्फ वो 10 असेट मिली ना तो ही टैक्सेबल है। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट, कार वगैरह मिला, वो टैक्सेबल नहीं है। तो इसके पास में लिख लो एग्जेम्प्ट, ई करके। अब ये जिन जिन लोगों ने टैक्सेबल किया था उनका आंसर गलत है। ठीक है, तो आपका गलत यहीं पे हो गया। उसके बाद शी रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग वर्थ ₹80,000 फ्रॉम हर एक्स बॉयफ्रेंड। तो एक्स बॉयफ्रेंड में से मिला है, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल। शी रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ 2 BHK फ्लैट फ्रॉम हर मदर्स ब्रदर, मामा। तो मामा से मिला तो एग्जेम्प्ट है, तो लिखो एग्जेम्प्ट, ई लिखो। उसके बाद शी रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ 20,000 फ्रॉम हर फादर, फादर रिलेटिव में आएंगे, एग्जेम्प्ट लिखो। शी परचेज द ज्वेलरी ऑफ 80,000 फ्रॉम ज्वेलर्स, पूजा ज्वेलर्स, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है 110 है। तो देखेंगे डिफरेंस 50 से ज्यादा है या नहीं, वो देखेंगे अपन, विल चेक इट करके। ठीक है, अभी के लिए आप इसको टैक्सेबल कर दो, बट अपन चेक करेंगे डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि अमाउंट लिमिट अपन बाद में देखेंगे। शी परचेज द 1 BHK फ्लैट फ्रॉम द बिल्डर फॉर 2 करोड़, SDV जिसका 2.3 करोड़ है, वी विल चेक इट करके। ठीक है, इसको भी अभी के लिए आप टैक्सेबल कर दो, देखेंगे डिफरेंस ज्यादा है या नहीं। शी रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ 420 फ्रॉम हर हस्बैंड, एग्जेम्प्ट, हस्बैंड रिलेटिव में आता है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शी रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ iPhone 16 मिला, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? कितने लोग बोलते हैं इट इज टैक्सेबल? इनको बाहर फेंको रे सबको। मैंने बोला 1000 बार बुलवाया है, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसके अलावा कुछ भी मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अरे बोला तो था, ये थोड़ी देर पहले पढ़ाया हुआ भूल जाते हैं। कार टैक्सेबल नहीं हुई, वहीं पे दिमाग चल जाना चाहिए था कि जब कार टैक्सेबल नहीं हो रही है तो आईफोन क्यों टैक्सेबल होगा? नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, बस इतना ही था। चलो हेडिंग दो और अपन साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे। क्या आंसर आया? 39,50,000, 40,000,
चलो कोई बात नहीं, आप यहां पे एक बार ध्यान दीजिए, देखेंगे। चलिए आ जाइए। मिसेज साइली, मिसेज क्योंकि इसमें हस्बैंड का भी जिक्र है इसलिए मिसेज लिख रहे हैं। मिसेज साइली प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखिए और लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक बात समझना, एक एक हेड वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है कंप्यूट करके, कंप्यूटेड कितना दे रखा है, 7,20,000। अब लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम क्या करेंगे, एक एक गिफ्ट लेंगे। अदर सोर्सेज में एक एक है वो अपन गिफ्ट लेंगे। सबसे पहले अपन मनी की बात करते हैं, एक एक लेंगे। तो सबसे पहले मनी लेते हैं। तो मुझे बताओ, मनी सबसे पहले लेते हैं। इसको मनी किस किसने गिफ्ट किया है जो टैक्सेबल हो रहा है, बताते जाओ। सबसे पहले गिफ्ट फ्रॉम 4 फ्रेंड्स, तो गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स 30,000 एक ने दिया, 4 ने मिला के 1,20,000। अब एक बात बताओ, और कोई मनी गिफ्ट में मिला है क्या? जब कुछ भी नहीं दे रखा तो मनी मानेंगे, ठीक है। हस्बैंड ने दिया वो तो एग्जेम्प्ट है ना, फादर ने दिया वो भी एग्जेम्प्ट है। तो एक बात बताओ, मैं बताऊं उसके पास गिफ्ट में मनी सिर्फ 1,20,000 ही मिला है। तो भाई साहब 1,20,000 मिला है, तो मैं यहां लिखूंगा कि सिंस एग्रीगेट मनी मोर देन 50,000 है, सिंस एग्रीगेट मनी मोर देन 50,000, सो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये टैक्सेबल हो जाएगा और मैं इसको सीधा बाहर के कॉलम में ले जाऊंगा, 1,20,000 टैक्सेबल, 1,20,000 टैक्सेबल। सैलरी में 50,000 का डिडक्शन दिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने कंप्यूटेड लिखा हुआ था। चलिए, मनी के बाद दूसरे 5 चीजें थी, उसमें दूसरा आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी कौन सी वाली, जो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है और सिर्फ कवर होती है शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे आपका क्या क्या गिफ्ट में मिला, बोलो? गिफ्ट ऑफ गोल्ड चेन किसके, फादर के दोस्त से मिला था, तो गिफ्ट ऑफ गोल्ड चेन फ्रॉम फादर्स फ्रेंड कितने का था, 20,000 का था। उसके बाद एक और मिला था ना, गोल्ड रिंग भी मिला था एक्स बॉयफ्रेंड से, गोल्ड रिंग। कोई बोले लाइफ हो तो साइली जैसी, जबरदस्त मिल रहा है पैसे वैसे। कितना, 80,000 का था। तो मैं बताऊं, या मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिली वो 1,00,000 की थी, हाँ बाबू। तो मैं बोलूं 1,00,000 की थी, तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू आपका 50,000 से ज्यादा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि सिंस एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू is more than 50,000, so it is fully taxable। तो भाई साहब 1,00,000 रुपया भी बाहर ले लो, 1,00,000 रुपया बाहर ले लो। हाँ जी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली। अब अपन मूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन लेंगे कि कम रेट में जो खरीदा हो वो। तो बाबू मूवेबल प्रॉपर्टी ये वाली असेट ही, और लो कंसिडरेशन। तो मुझे बताइए मूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन में
कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी जो उसने खरीदी थी? एक खरीदा था ना वो, उसने ज्वेलरी खरीदा था। किससे? पूजा ज्वेलर से। तो अपन लिखेंगे परचेज ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम पूजा तुमसा ना कोई दूजा। ये पता है पूजा ज्वेलर्स ने ज्वेलरी की दुकान लगाई थी, याद आया? उसका हस्बैंड बोलता था मैं तुझे ही देखता रहूंगा, याद आया? हाँ, तो हमारे एग्जाम्पल कनेक्टेड रहते हैं हर चीज से। क्या बात है क्या? एक बात बता, इसकी एफएमवी माइनस कंसिडरेशन, मुझे बताओ फेयर मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, कंसिडरेशन दीदी ने 80,000 दिया। मेरे को एक बात बताओ, डिफरेंस कितना है? 30,000 है, और तो कोई लो वाला है नहीं, तो मैं बोलूं डिफरेंस 50,000 से ज्यादा नहीं है, सो इट इज नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि सिंस एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू and consideration difference is not more than 50,000, so it is not taxable. So it is not taxable since the aggregate fair market value and consideration difference is not more than 50,000, so it is not taxable. यह आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक बात बताओ, इसको कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री में मिला था क्या? किससे मिला था? मदर ब्रदर से, तो वो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो और ऐसा कुछ मिला ही नहीं है जो टैक्सेबल हो। पांचवा लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसने लो कंसिडरेशन से खरीदा था क्या? एक खरीदा था ना, एक फ्लैट खरीदा था, रोहन बिल्डर से खरीदा था शायद। हाँ भाई, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन वाला था, दैट इज आपका परचेज ऑफ फ्लैट फ्रॉम रोहन बिल्डर्स। रोहन बिल्डर से खरीदा था। अब मुझे बताओ, रोहन बिल्डर से फ्लैट खरीदा, उसका एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस कितना था? एसडीवी मैं बोलूं 2.3 करोड़ थी। हाँ भाई, एंड कंसिडरेशन 2 करोड़ था, तो मैं बोलूं डिफरेंस आपका 30 लाख रुपया था। हाँ भाई, 30 लाख या 3 लाख? डिफरेंस 30 लाख था। अब देखो, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अपन ने पढ़ा था क्या? देखो, इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस है वो किससे ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा है, एंड एसडीवी is more than 110% of consideration, then difference is taxable. अब एक बात बताओ, एसडीबी 2.3 करोड़ है, कंसिडरेशन 2 करोड़ है, तो डिफरेंस 30 लाख है जो कि 50,000 से ज्यादा है। अरे बोलो हाँ, हाँ, यस। अब एक बात बताओ, एसडीबी कंसिडरेशन के 110% से ज्यादा है या नहीं? कंसिडरेशन 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ का 110% 2 करोड़ 20 लाख होगा, 2 करोड़ 30 लाख है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सो डिफरेंस ऑफ रुपीज, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, डिफरेंस ऑफ रुपीज 30 लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो भाई साहब, बाहर के कॉलम में 30 लाख रुपया ले लीजिए। ये आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। कितना आया? 39,40,000 इज द राइट आंसर। पैसे किसको दोगे सर? अब मेरे पास देख लेता हूं 100 रुपया है कि नहीं है।
चेक नहीं, दो दोस्त, दो ने आंसर दिया था तो दोनों का मिलके होगा। चेक फाड़ देंगे ये लोग। हाँ, एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, श्रेयस दोनों होनी चाहिए, तब आपको ये टैक्सेबल होगा आईएफओएस में। चलिए, तो राइट आंसर 3940। बताते हैं किसने दिया आंसर। चलो, जिसका आंसर सही था ऑफलाइन में से, चलो ये हो गया सबका। कितने लोग स्टिल राइटिंग? एनीवन स्टिल राइटिंग? आप लिख रहे हो, जल्दी लिखो। इसके बाद कुछ नोट लिखो। क्या हुआ? इसके बाद कुछ नोट लिखेंगे। लिखो नोट, नोट लिखेंगे, लिखो नोट। 100 रुपया मिलेगा, डोंट वरी, मैंने निकाल दिया 100 रुपया, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या था आज क्वेश्चन में? एक तो इन्होंने गड़बड़ की BMW गाड़ी का, और एक आईफोन का, और एक ज्वेलरी का। चलो, हाँ, लिमिट ही नहीं देखा। अच्छा, 50 को छोड़ के, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, लिमिट के ऊपर हुआ तो पूरा टैक्सेबल, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन वालों को भी देंगे। चलिए नोट्स लिखिए। नोट नंबर 1 लिखो, एज पर सेक्शन 56(2)(10), एज पर सेक्शन 56(2)(10) कैसे लिखना है पता है ना? 56 फिर ब्रैकेट में 2 और फिर क्लॉज नंबर वापस 10, एक्स वाला 10, ठीक है। एज पर सेक्शन 56(2)(10), एनी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, any gift received from relative is not taxable. Any gift received from relative is not taxable. So in the present question, gift received from father, comma husband, comma mother's brother, husband, comma mother's brother is not taxable, because they are not, sorry, because they are covered in the definition of relative, because they are covered in the definition of relative, because they are covered in the definition of relative. उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो नोट नंबर 2, BMW car and iPhone 16, BMW car and iPhone 16, BMW car and iPhone 16 are not covered in the definition of property, are not covered in the definition of property, are not covered in the definition of property, so it is not taxable. So it is not taxable. So it is not taxable. Done. राइट आंसर ऑनलाइन जिस बच्ची ने दिया उसका नाम है अस्मिता पांडे। फर्स्ट आंसर गिवन बाय अस्मिता। अपना गूगल पे नंबर भेज दो, अभी आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। अस्मिता पांडे, हाँ। उसके बाद ऑफलाइन में भरत एंड आयाम करके दो दोस्त है, उन्होंने साथ में ये आंसर दिया था 3940, तो उनको मिलेगा 100 रुपया, ठीक है। बाकी जिन्होंने आंसर दिए थे सार्थक वार्थक सब गलत है, ठीक है। किधर गए भरत हमारे? चलो चेक चाहिए 50-50 रुपए का, ठीक है। चलो मैं चेक दे देता हूं, ठीक है। तो तुमको चेक दे देंगे, इनको चेक दे देंगे, बाकी ऑनलाइन वाला जो है उसको अपन देंगे गूगल पे। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, आ जाइए सब लोग आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3। आईफोन कहीं टैक्सेबल नहीं होगा, बीएमडब्ल्यू कार कहीं टैक्सेबल नहीं होगी। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 99 या 100। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन नहीं देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए एंड आप पहले आंसर करेंगे कि भैया ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिटेल हैव बीन फर्निश्ड बाय हिमाली pertaining to the year ended 31st March 2025। मिस हिमाली ने कुछ डिटेल आपको दे रखी है इस साल की, आपको बताना है कि अदर सोर्सेज में इनकम कितना आएगा। पहला, कैश गिफ्ट ऑफ 51,000 रिसीव्ड फ्रॉम हर फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हर सस्तीय पता पूर्ति। यह सस्तीय पता पूर्ति क्या होता है? A wedding function celebrated on her husband completing 60 years of age and this was also her 25th wedding anniversary। तो ऐसा किसी अपने इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो एक ऐसा फेस्टिवल होता है जब आपका पति 60 साल का होता है तो उसको बोला जाता है, हो सकता है सस्ती पता पूर्ति ऐसा फेस्टिवल होता होगा, तो वैसा सेलिब्रेट कर रहे हो और ये इनका 25वां वेडिंग एनिवर्सरी भी है। इसको 51,000 का गिफ्ट मिला है इसके हस्बैंड से। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या यह टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि फ्रेंड से मिला है, मैरिज एनिवर्सरी पे मिला है, तो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आएगा, तो यह टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, ऑन द अबव ओकेजन, मतलब इसी ओकेजन पे अ डायमंड नेकलेस 2 लाख का मिला, वर प्रेजेंटेड बाय हर सिस्टर लिविंग इन दुबई। उसकी दीदी ने इसी पे डायमंड भी दिया, डायमंड नेकलेस। एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट, क्योंकि दीदी किस में आएगी? रिलेटिव। किस में आएगी? रिलेटिव। और उसके बाद व्हेन शी सेलिब्रेटेड हर डॉटर वेडिंग, मतलब इसकी बेटी की शादी हो रही है 21 फरवरी 2025 को, वैलेंटाइन डे के बाद में। हर फ्रेंड असाइन मिसेज हिमालीज फेवर अ फिक्स डिपोजिट held by the friend in the scheduled bank, the value of fixed deposit and accrued interest is 52,000 है। अब एक बात समझना, 52,000 को आप जो है वो मनी मानो। एक बात बताओ, इसकी बेटी की शादी हो रही है और इसकी दोस्त इसको 52,000 रुपए की एफडी गिफ्ट कर रही है, गिफ्ट मनी में आएगा? और इसको इसकी बेटी की शादी पे मिल रहा है, टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। राइट आंसर इज टैक्सेबल। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप सिर्फ ये लिखेंगे कि कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा एग्जेम्प्ट होगा। पहले इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए टैक्सेबल कौन सा होगा, एग्जेम्प्ट कौन सा होगा, वो आपको देखना है करके। ठीक है, चलिए।
हाँ जी अस्मिका, मैंने आपको 101 रुपया भेज दिया है, शायद आपको मैसेज आ गया होगा। ठीक है, ये प्रूफ भी है, दिख रहा है अस्मिका। ठीक है, और उन बच्चों को भी मिलेगा 50-50 रुपए का चेक करके। ठीक है, चलिए डन। अरे बोलो डन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे दे रखा है, चेक द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग गिफ्ट रिसीव्ड बाय द रश्मि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 एंड कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम गिफ्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। एक काम करते हैं, देखो अपन मनी मनी एग्रीगेट बाद में करेंगे, पहले आपको बताना है ये टैक्सेबल है एग्जाम। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज शी रिसीव्ड 90,000 एज गिफ्ट, आउट ऑफ विच 70,000 आर फ्रॉम रिलेटिव एंड बैलेंस फ्रॉम द फ्रेंड। पूरा एग्जाम्ट है या सिर्फ 70 एग्जाम्ट है? पूरा एग्जाम्ट है या सिर्फ 70 एग्जाम्ट है? पूरा एग्जाम्ट है या 70 एग्जाम्ट है? पूरा एग्जाम्ट है या 70? चलो कितने लोग बोलते हैं इसमें से सिर्फ ऑल पूरा पूरा एग्जाम्ट है? पूरा एग्जाम्ट है। चलो वेरी गुड। कितने लोग बोलते हैं 70 एग्जाम्ट है? राइट आंसर इज यहां पे 90,000 पूरा एग्जाम्ट है। मैंने बोला था शादी पे किसी से भी मिलता है तो एग्जाम्ट है, और रिलेटिव से कभी भी मिलता है तो एग्जाम्ट है। भाई शादी पे किसी से भी मिलता है तो एग्जाम्ट है, और रिलेटिव से कभी भी मिलता है तो एग्जाम्ट है। तो शादी से मिला है, शादी पे मिला है, पूरा एग्जाम्ट है। ठीक है, उसके बाद ऑन 12 सितंबर 2024 शी हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 18,000 फ्रॉम कजिन ऑफ हर मदर। टैक्सेबल और एग्जाम्ट? राइट आंसर इज टैक्सेबल। एग्रीगेट देखेंगे बाद में 50,000 से ज्यादा है या नहीं, बट इट इज टैक्सेबल। सेलफोन मिला 21,000 का फ्रॉम हर फ्रेंड, टैक्सेबल या एग्जाम? सेलफोन कवर नहीं होता, तो सेलफोन है, ये सब कार वार कवर नहीं होता तो एग्जाम। उसके बाद शी गेट द कैश गिफ्ट ऑफ 25,000 फ्रॉम द एल्डर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड ग्रैंडफादर। एल्डर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड ग्रैंडफादर मतलब हस्बैंड के ग्रैंडफादर, वो तो रिलेटिव में आते हैं। अब उनके भाई बहन कहां आते हैं यार? अरे सास ससुर के भाई बहन नहीं आते करके। ठीक है, तो वहां दादाजी के, मतलब वो भी हस्बैंड के दादाजी के भाई बहन, खुद के दादाजी के भाई बहन भी नहीं आते यहां पे। ठीक है, तो हस्बैंड के दादाजी के भाई बहन तो बहुत दूर की बात हो जाती है, तो बेटा ये टैक्सेबल हो जाएगा। एंड लास्ट पार्ट, शी रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 12,000 फ्रॉम हर फ्रेंड ऑन द 40, ये टैक्सेबल है। तो देखो इसमें मनी मनी ही मिला है। मनी कितना कितना मिला? पहला वाला तो एग्जाम्ट है, पहला वाला है वो तो आपका पूरा एग्जाम्ट है। दूसरा वाला 18,000, ये 25,000 एंड ये 12,000, कितना हुआ? 55,000। सिंस एग्रीगेट इन मनी इज मोर देन 50,000, सो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। लिखो लिखो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर, लिखो 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 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 100। वाओ, क्या हुआ? चलो लिखो, कॉपी मारो। रश्मि नाम था। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट, गिफ्ट फ्रॉम कजिन ऑफ मदर, एल्डर ब्रदर ऑफ हस्बैंड ग्रैंडफादर, फ्रेंड, टोटल 12, 55। कंक्लूजन, सिंस गिफ्ट इन मनी मोर देन 50,000 फुल्ली टैक्सेबल। एंड उसके बाद आप लिख रहे हो कि सेलफोन नॉट कवर्ड इन द प्रॉपर्टी सो इट इज नॉट टैक्सेबल। गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज वेदर इट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव और नॉन रिलेटिव इट इज एग्जाम्प्ट। चलो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, नोट्स में लिखवा दूंगा, पहले आप ये फॉर्मेट और ये लिख लो अंदर जो लिखा है वो।
डन पीपल? कंक्लूजन, कंक्लूजन। चलो मैं बोल देता हूं, बाकी सब चीजें मैं बोल देता हूं, ठीक है? अरे बाकी सब चीजें मैं बोल रहा हूं ना, कंक्लूजन मैं बोलूं? लिखो, क्योंकि क्या ये लैंग्वेज बहुत वो वाली है, मतलब लो लो मैं हटा ही देता हूं, मतलब ऐसे ऐसा ऐसे इतना मेरे को बुरा बोलोगे तुम लोग, ठीक है? पाप लगेगा पाप करके, ठीक है? ये यहां का एक पहिया चला गया। इतनी अच्छी राइटिंग लिखी थी मैंने, ठीक है? लिखो कंक्लूजन, कंक्लूजन। लिखो, सिंस गिफ्ट ऑफ मनी is more than rupees 50,000, so it is fully taxable. अब बोलो अच्छी है कि नहीं है? एक नंबर ना, पहले वाली ज्यादा अच्छी थी, तो इसके नीचे नोट्स लिखो। लिखो, cell phone not covered in the property, so it is not taxable. Gift on the occasion of marriage is not taxable, whether it is received from relative or non-relative. कितना बढ़िया लिख रहा हूं मैं, सोचो। सही है? क्लास लिखता हूं ना मैं। एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे आपको गुड हैंड राइटिंग के लिए। चलो बोलो झालं। डन? अच्छा लग रहा है ये टॉपिक? इजी लग रहा है? लाइट है? आंसर तो गलत गलत देते हो और बोले लाइट है, ठीक है? इतने घटिया घटिया आंसर देते हो करके, ठीक है? हाँ, पहला ही क्वेश्चन था, बाकी तो बहुत स्मार्ट हो आप, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। बताओ ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 12, बताओ ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 12, बताओ ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा? मुझे नहीं पता।
हाँ जी, क्या आंसर आया? 2,09,600। क्या है? 2,09,600। सबका यही आंसर आया? क्या आया? 2,09,600। कॉपी मारो फटाफट। कॉपी करो फटाफट। डन पीपल। फियांसे रिलेटिव में नहीं आता, ठीक है? हाँ, टूट भी सकती है वो, तो शादी होने के बाद भी टूट सकती है, बट फियांसे में जल्दी चांस होता है टूटने का, तो इसलिए रिलेटिव नहीं है, ठीक है? बाकी सब होगा बट रिलेटिव तो नहीं है। बहुत सारी चीजें नहीं होती ना यार। चलो आगे देखो। अरे बेटा लिखो बेटा, ये ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था? नाम क्या है? मतलब ऐसे 4 अलग अलग केस दे रखे, ऐसा है ना? हाँ, पहला केस क्या है? अखिल वाला, हाँ करके आना होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क विथ ऑल द रिवीजन, सब रिवाइज करके आना और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क करके आना। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। कल आप रिवाइज करके आएंगे और होमवर्क में जो क्वेश्चन बोला है वो करके आएंगे।